नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सीरत नबवी हम पढ़ रहे हैं। दावत के अदवार और मराहिल। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर नुमायाँ और मुमताज़ थे। वो दोनों हिस्से ये हैं: पहला मक्की ज़िंदगी तकरीबन 13 साल और मदनी ज़िंदगी 10 साल। फिर में से हर हिस्सा कई मरहलों पर मुश्तमिल है और ये मरहले भी अपनी खसूसियात के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुमताज़ हैं। इसका अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी के दोनों हिस्सों में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात का गहराई से जायज़ा लेने के बाद हो सकता है। पहले मक्की ज़िंदगी 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी। पहला, पसे पर्दा दावत का मरहला 3 बरस। अहले मक्का में खुल्लम खुला दावत और तबलीग का मरहला चौथे साल नबूवत के आगाज़ से 10वें साल के अवाखिर तक। तीसरा, मक्का के बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव का मरहला 10वें साल नबूवत के अवाखिर से हिजरत मदीना तक। फिर मदनी ज़िंदगी के मराहल की तफसील अपनी जगह आ रही है। मक्की ज़िंदगी का पहला है खुफिया दावत के 3 साल। ये मालूम है कि मक्का दीन अरब का मरकज़ था। यहाँ काबे के पासबान भी थे और इन बुतों के निगहबान भी, जिन्हें पूरा अरब तकदीस की नज़र से देखता था, इसलिए कि दूर अफ्तादा मकाम की बनिस्बत मक्का में मकसद इस्लाह तक रसाई ज़रा ज़्यादा दुश्वार थी। यहाँ ऐसी अजीमत दरकार थी जिसे मसाइब और मुश्किलात के झटके अपनी जगह से ना हिला सकें। इस कैफियत के पेश नज़र हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत और तबलीग का काम पसे पर्दा अंजाम दिया जाए ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक हैजान खेज सूरत हाल ना आ जाए। अब वलीन जो थे राहवान इस्लाम, ये बिल्कुल फितरी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इन लोगों पर इस्लाम पेश करते जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे गहरा रब्त और ताल्लुक़ था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों पर। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इन्हीं को दावत दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदा में अपनी जान पहचान के इन लोगों को हक़ की तरफ बुलाया जिनके चेहरों पर आप भलाई के आसार देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो हक़ और खैर खा को पसंद करते हैं, आपके सिद्क़ और सलाह से वाकिफ़ हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी, इनमें से एक ऐसी जमात जिसे कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और जलालत नफ्स और सच्चाई पर शुबा ना गुज़रा था, आपकी दावत कबूल कर ली। ये इस्लामी तारीख़ में साबिक़ीन अव्वलीन के वस्फ़ से मशहूर हैं। इनमें सर फ़हरिस्त जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त ख़ुवैलिद जो थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन शरहील कल्बी, आपके चचेरे भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर कफ़ालत बच्चे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन हैं। ये सब के सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे, सुभान अल्लाह। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए। वह बड़े हर दिल अजीज़, नरम खूब, पसंदीदा खसाल के हामिल, बाअखलाक और दरिया दिल थे। इनके पास इनकी मुरव्वत और दूर अंदेशी तजारत और हुस्न सोहबत की वजह से लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती थी। चुनांचे उन्होंने अपने पास आने जाने वालों और उठने बैठने वालों में से जिसको काबिल एतमाद पाया, इसे अब इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। इनकी कोशिश से हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुम और हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हुम मुसलमान हुए। ये बुज़ुर्ग इस्लाम का हर अव्वल दस्ता थे, सुभान अल्लाह। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए, इन्हीं में हज़रत बलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। इनके बाद अमीन उम्मत हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और आमिर बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल असद, अरकम बिन रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी अल अरकम, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु
اور بن منصور اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہم اور عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف سعید بن زید، ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب رضی اللہ عنہ بنت ارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔